दोस्तों आज 18 जुलाई 2022 सोमवार का दिन हो चुका है और सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत। और इसी के साथ जान लेते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर भारत देश में भयंकर भूकंप आने को लेकर बड़ी खबर है। आज से कुछ चीजें जो महंगी होने जा रही है, कुछ चीजें सस्ती होने जा रही है। साथ ही कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत देश में कोरोना की चौथी लहर आने को लेकर बड़ी आशंका व्यक्त करी है और कोरोना के साथ ही एक खतरनाक बीमारी की दस्तक भी भारत देश में हो चुकी है। मौसम समाचारों को लेकर कुछ सख्त चेतावनी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज होने को लेकर बड़ी खबर है। दोस्तों सरकारी के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री इलाज होगा। कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी खबर आ रही है, तो वहीं अगले 5 दिन तक इन राज्यों में स्कूल और कॉलेज होंगे बंद। साथ ही कोरोना वायरस का जो तीसरा टीका है, तीसरी डोज है, उसको लगाने को लेकर बड़ी खबर है। ड्राइविंग करने के दौरान कुछ नए नियमों का ऐलान हो चुका है। कुछ महत्वपूर्ण चेतावनी है। जुर्माने को बढ़ा दिया गया है। बिजली बिल और पानी के बिल को लेकर नए नियम आ रहे हैं प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी। दोस्तों कुछ बड़ी खबर अपडेट है, तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि मणिपुर म्यांमार सीमा पर महसूस किया गया भूकंप का झटका। रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 4.8। आपको बता दें दोस्तों कि मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए और यहाँ पर रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 4.8 के ऊपर मापी गई। फिलहाल भूकंप से हुए नुकसान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। अब भारतीय प्राइवेट कंपनियां बनाएगी सेना के हेलीकॉप्टर। 25% निर्यात की भी मिल चुकी है इजाजत। आपको बता दें दोस्तों कि भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है ना, उसने भारत देश में ही प्राइवेट कंपनियों को सेना के हेलीकॉप्टर बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दे दिया गया है और इस प्लानिंग का नाम रखा है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। अच्छा, अभी सेना में क्या है ना कि रूस से हेलीकॉप्टर मंगाए जाते हैं Mi-17 और Mi-18। इसको भारतीय हेलीकॉप्टर में बदलने की योजना है। यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर का वजन जो है लगभग 13 टन का होगा और भारतीय सशस्त्र बल में हवाई हमले, एंटी सबमरीन, एंटी शिप और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के जरिए दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। और हाँ दोस्तों, कंपनियां जितने भी हेलीकॉप्टर बनाएगी ना, उसमें से 100 में से 25 हेलीकॉप्टर को विदेशों में भी बेचा जा सकता है। इस तरह से कुछ समझौता हुआ है सरकार और कंपनियों के बीच। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, आटा, पनीर और दही आज से हो जाएंगे महंगे। हॉस्पिटल रूम के लिए भी देना होगा ज्यादा चार्ज। तो दोस्तों भारत देश में जीएसटी के नियमों को लेकर आज से यानी कि 18 जुलाई से कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि प्री पैकेज्ड फूड लेबल लगे आइटम जैसे कि आटा, पनीर और दही, इन सभी के ऊपर जीएसटी चार्ज जो बढ़ा दिया जाएगा। और वहीं दोस्तों जो हॉस्पिटल में 5000 रुपए प्रतिदिन तक का जो हॉस्पिटल का रूम चार्ज है ना, उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दी गई है सरकार के द्वारा। साथ ही होटल का रूम जिसका किराया 1000 रुपए या उससे कम है ना, उसके ऊपर 12% के रेट से जीएसटी लगेगा। होटल रूम के अलावा मेप और चार्ट, एटलस आदि आइटम पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। साथ ही प्रिंटिंग, राइटिंग या स्याही खींचने वाले सामान के ऊपर भी टैक्स की रेट बढ़ा दी गई है। काटने वाले ब्लेड, कागज के चाकू, पेंसिल, शॉर्पनर के अलावा एलईडी लैंप, ड्राइविंग और मार्किंग उपकरण, इन सभी के ऊपर पहले 12% के रेट से टैक्स लगता था, जिसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया। अच्छा, कुछ आइटम सस्ते भी हुए हैं जैसे कि ट्रक और माल ढुलाई वाली गाड़ियों का जो किराया है ना, उसके ऊपर 18% के रेट से पहले टैक्स लगता था, उसे घटाकर 12% कर दिया है। इस तरह से कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। फ्लैट किराए पर भी जो टैक्स लगता था ना, उससे भी कम किया गया है यहाँ पर। और उसी के साथ अगली खबर है कि यूपीआई से पेमेंट फेल होते ही नहीं अटकेगा आपका रुपया। जानते हैं क्या निकाला है इसके पीछे समाधान। तो मित्रों क्या है ना कि जमाना डिजिटल का हो गया है, लोग तेजी से डिजिटल की तरफ मूव कर रहे हैं। कोई भी पैसा ट्रांसफर करना हो तो दोस्तों यूपीआई मोड का जो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पेटीएम, भीम, फोन पे, अमेजोन पे, अब तो व्हाट्सएप पे भी आ चुका है। कुल मिलाकर लगभग पैसे का जो लेन देन है ना, वो ऑनलाइन हो गया है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि अपन किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और बहुत बार अपना पैसा कट जाता है, लेकिन सामने वाले के अकाउंट में नहीं जा पाता है। तो अब क्या है ना कि जो भी यूपीआई का पेमेंट फेल होगा ना, तो उसका तत्काल समाधान होगा। और समाधान बताने से पहले आपको बता दें कि यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने तैयार किया है और रिजर्व बैंक जो है ना भारत देश का, वो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो 1 सितंबर से यूपीआई पेमेंट फेल होने पर यूजर्स को अब परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। हैंड टू हैंड उसका समाधान हो जाएगा। या तो दोस्तों पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा या सामने वाले के अकाउंट में चला जाएगा। कोई भी पेमेंट अटका हुआ नहीं रहेगा। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि 14 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली सहित इन राज्यों में मौसम का रहेगा सख्त मिजाज। आपको बता दें दोस्तों कि आज से अगले 3 दिन तक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ ही केरल में मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना है। और इसी के साथ पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, गुजरात और राजस्थान में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश के अलावा कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। और शेष पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, लक्षद्वीप, तेलंगाना, आंतरिक महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ हिस्से, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना
जो बनी रहेगी। और इसी के साथ अगली जो बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, भोपाल के 19 जिलों में लागू हुआ येलो अलर्ट। नर्मदा, ताप्ती और क्षिप्रा सहित कई नदियां उफान पर। एमपी में अब तक 13.28 इंच बारिश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में इस बार जो है रिकॉर्ड टूट चुका है। अब तक 13-13.5 इंच बारिश हो चुकी है और कई नदियां जो खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर बह रही है। गुजरात से बड़ी खबर है कि गुजरात तट से 70 किलोमीटर दूर अरब सागर में उठा तूफान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओमान की तरफ बढ़ा। तो मौसम विभाग के द्वारा एक अलर्ट जारी किया गया है कि गुजरात तट या इसके आसपास के क्षेत्रों में स्थिति काफी ज्यादा खराब है। मछुआरों को तूफान समाप्त होने तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में पश्चिम उत्तर पश्चिम में ओमान तट के ऊपर जो तूफान जाने की संभावना और हवा की जो रफ्तार है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकती है। अच्छा, अगली खबर है कि महाराष्ट्र में अगले 3 दिन फिर से होगी जोरदार बरसात। अगले 24 घंटों के लिए 24 जिलों में लागू हुआ येलो अलर्ट। तो महाराष्ट्र में भी सख्त चेतावनी है। राजस्थान के आपको बता दें मौसम अपडेट को लेकर कि आज राजस्थान के 16 जिलों में झमाझम बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने श्री गंगानगर सहित कई राज्यों में चेतावनी जारी करी है, जहां पर राजस्थान के गंगानगर जिले में पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। इस बार इतनी ज्यादा बारिश हुई है। अच्छा, अगली खबर है कि देश में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का खतरा। सामने आए 20,000 से ज्यादा मामले, 49 लोगों की हुई मौत। आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में 20,528 कोरोना वायरस के नए मरीज आए हैं और इसी के साथ संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,37,50,000 के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 49 लोगों के मरने की खबर है, जबकि अब तक भारत में कुल 5,25,709 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। और वहीं हॉस्पिटल में उपचाराधीन मरीजों की जो संख्या है ना वो बढ़कर 1,43,449 हो चुकी है। अच्छा, अगली खबर है असम से कि सोरों को हुआ अफ्रीकन स्वाइन बुखार। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। आपको बता दें दोस्तों कि असम राज्य के एक गांव में सोरों में अफ्रीकन स्वाइन बुखार के मामले सामने आए हैं और लिहाजा एहतियात कदम उठाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आसपास के सभी सोरों को मारकर दफना दिया है। साथ ही इलाके को सैनिटाइज भी किया गया है। यहाँ पर दोस्तों 500 से ज्यादा सुअर जो है ना वो मरने की खबर आ रही है और 165 सोरों को पशु संसाधन विकास विभाग ने मार डाला है। और इसके अलावा हाल ही के दिनों में मिजोरम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मद्देनजर करीब 800 सोरों की मौत हुई थी। मतलब दोस्तों की अब सोरों में भी स्वाइन फ्लू बुखार के नाम से एक खतरनाक बीमारी आ रही है, जो कि सोरों के लिए काफी ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब के 24% तो उत्तर प्रदेश के 52% किसानों को मिला कर्ज माफी का फायदा। जी हाँ दोस्तों, सभी किसान परिवारों के लिए कर्ज माफी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ और वहीं अगली खबरों की तरफ करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों, हमारी न्यूज टीम के द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत हर हफ्ते जो है ना वो किसी एक गरीब व्यक्ति को स्मार्टफोन दिया जा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा आखिर तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है। हर हफ्ते एक ऐसे गरीब व्यक्ति को स्मार्टफोन दिया जाएगा फ्री में जिसको एक्चुअल में जरूरत है और उसको स्मार्टफोन की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, कर्ज माफी को लेकर बड़ी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में साल 2018 में हुए कर्ज माफी का फायदा सिर्फ 24% किसानों को मिला है, जबकि 2017 में उत्तर प्रदेश में लागू कर्ज माफी का फायदा 52% किसानों को मिला है। और जो आंध्र प्रदेश राज्य ऐसा है जहां पर कर्ज माफी का जो फायदा है ना वो किसानों को 92% मिल चुका है। मतलब सबसे ज्यादा कर्ज माफी आंध्र प्रदेश में हुई है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आप अपने राज्य का नाम हमें जरूर बताइएगा ताकि आपके राज्य में कर्ज माफी को लेकर क्या कुछ कानून है उसके बारे में हम आपको अपडेट दे सकें। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि टीवी, फ्रिज, ओवन और बिजली से चलने वाले सभी उपकरण की जानकारी अब मिलेगी QR कोड पर। सरकार ने दे दी इजाजत। तो दोस्तों टीवी, फ्रिज, ओवन और बिजली से चलने वाले सभी उपकरण यानी कि सभी डिवाइस से जुड़ी जानकारी जो है ना वो अब एक स्कैन की मदद से मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए केंद्र सरकार ने कानूनी माप विज्ञान यानी कि पैकेट में रखी हुई जो वस्तुएं है ना उसके नियमों में बदलाव कर दिए हैं और इसमें QR कोड में आपको समस्त जानकारी मिल सकेगी कि प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, क्या इसकी क्वालिटी है, कितनी गारंटी वारंटी जो कंपनी दे रही है, उसकी सारी जानकारी जो है ना वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के पैकेट के ऊपर जो QR कोड बना हुआ होगा उसे स्कैन करते ही मिल जाएगी। और वहीं अगली खबर है कि भारत चाइना कमांडर्स के बीच 16वें दौर की वार्ता हुई खत्म। सुबह 9:30 बजे से चल रही थी मीटिंग। तो दोस्तों भारत और चाइना के दोनों देशों के बीच जो कमांडर्स है ना उनकी 16वें दौर की जो मीटिंग है वो चल रही थी, जो कि सुबह 9:30 बजे खत्म हुई है। अभी मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए इसके बारे में अभी कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों भारत और चाइना के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है ना उस विवाद को निपटाने के लिए सरकारों के दोनों जो तरफ के कमांडर्स है ना उनकी मीटिंग हुई है। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। पानीपत से हर 10 मिनट में मिलेगी रोडवेज बस। तो हरिद्वार रोड पर अब हर 10 मिनट के बाद आपको बस
सर्विस मिल जाएगी और इसके लिए 32 अतिरिक्त बसें चलाने का आदेश जो है ना यहाँ पर पानीपत रोडवेज निगम के द्वारा दिया गया है। अब रोडवेज ने भीड़ को देखते हुए फैसला लिया है कि जब तक डिपो में सवारियां रहेगी ना तब तक हर 10 मिनट में हरिद्वार रूट के लिए बस जाएगी और इसके लिए रोडवेज ने लोकल रूट के सभी बसों के फेरे घटा दिए हैं। कई ग्रामीण रूट की जो कुछ बसें हैं उनको बंद कर दिया गया है। कुल मिलाकर हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को कोई भी समस्या ना हो इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि हरिद्वार में 20 से लेकर 26 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल। कावड़ मेले के कारण जिला प्रशासन ने लिया डिसीजन। तो दोस्तों हरिद्वार जिले में 20 से लेकर 26 जुलाई तक सावन मेले के कारण हरिद्वार में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में क्या है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाने के मद्देनजर स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि इस साल एसी की बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड, कीमत में हुई 15% तक की बढ़ोतरी। तो ये जो साल 2022 निकला है ना इसमें बढ़ती गर्मी के मद्देनजर एयर कंडीशनर्स यानी कि एसी की मांग भी तेजी से देखने को मिली है। और यहाँ पर दोस्तों लगभग इस बार घरेलू बाजार में एसी की 60 लाख इकाई जो है ना वो बिक चुकी है, यानी कि 60 लाख एसियां बिकी। और इस बार अगर कीमत की भी बात करें तो 10 से लेकर 15% तक सभी कंपनियों ने एसी के दाम जो बढ़ा दिए हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि सभी लगवाएं कोरोना की प्रिकॉशन डोज, यह रहेगी बिल्कुल फ्री। सरकार ने की है लोगों से अपील। तो आपको बता दें दोस्तों कि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि सभी लोग प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं और ये 18 से लेकर 59 साल तक के व्यक्ति लगा सकते हैं। और ये कोरोना वायरस की तीसरी डोज है दोस्तों। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड डोज लगवा ली है तो तीसरी डोज भी जरूर लगवाइएगा, तभी जो कोरोना वायरस महामारी को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। अच्छा, ये जो वैक्सीन है ना वो लगभग सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर बिल्कुल फ्री में मिल रही है, तो जल्द से जल्द दोस्तों आप इसे लगवा सकते हैं 18 से लेकर 59 साल तक के व्यक्ति। ठीक है। अच्छा, देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है कि करोड़ों लोगों के लिए खुशखबरी, सबसे बड़े अस्पताल में करवाएं इलाज और ले जाएं निःशुल्क पौधा। आपको बता दें दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल लोक नायक में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब प्रतिदिन निःशुल्क पौधे बांटे जाएंगे और इसके लिए दोस्तों पौधा बैंक बनाया गया है। कल से ही इसकी शुरुआत हो गई है और इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर, कर्मचारी और इलाज के लिए आने वाले सभी मरीजों को निःशुल्क पौधे बांटे जाएंगे बिल्कुल फ्री में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि हो जाएगा सावधान, ड्राइविंग करते सिगरेट भी पी ली तो घर पर पहुंच जाएगा चालान। अब सीसीटीवी से ही होंगे सभी ट्रैफिक चालान। तो दोस्तों पंजाब से बड़ी खबर है कि चंडीगढ़ में यातायात नियमों का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आज से नियम जो और भी ज्यादा सख्त हो जाएंगे। आज 18 जुलाई से वाहन चालकों को ट्रैफिक रूल की अनदेखी करना महंगा साबित होगा। यहाँ पर क्या है कि लगभग सभी चौराहे के ऊपर सीसीटीवी कैमरे जो लगा दिए गए हैं। जेब्रा क्रॉसिंग, गलत पार्किंग या येलो लाइट जंप हो या फिर महिलाएं हेलमेट नहीं पहन रही हो तो सीसीटीवी कैमरे के मद्देनजर आपका जो चालान है वो घर तक पहुंच जाएगा। और साथ ही ड्राइविंग के दौरान अगर कोई भी वाहन चालक धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है, यानी कि बीड़ी या सिगरेट पी लेता है ना, तो उसका भी चालान बनेगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए एक और खबर आ रही है पंजाब से कि शराब पीकर ड्राइविंग करते हुए मिले तो करना होगा रक्तदान, मान सरकार ने लिए कड़े नियम। तो पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उनकी सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर कोई भी वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो ड्राइवर को रक्तदान करना होगा और सामुदायिक सेवा करनी होगी। तो शराब पीकर दोस्तों भूलकर भी गाड़ी ना चलाएं, आप अपने खुद के साथ ही अन्य व्यक्ति की जान भी रिस्क में डाल सकते हैं, है ना। अगली खबर है कि हरियाणा में सरकार ने बढ़ाए पानी के दाम, पीने के पानी की कीमत में हुई 5 गुना तक बढ़ोतरी। तो हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने उद्योगों को थोक पानी की आपूर्ति के लिए 2.5 गुना और पीने के पानी के लिए 5 गुना तक रेट बढ़ा दिए हैं। संशोधित जो नई रेट है वो 1 अगस्त 2022 से लागू होगी। यहाँ पर सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए दोस्तों पीने के पानी की जो कीमत है ना उसको बढ़ाने का फैसला किया है। चलिए अगली और अंतिम खबर आ रही है कि मानसून में महिलाओं को होता है ज्यादा डिप्रेशन, पीरियड्स हो सकते हैं प्रभावित, काले बादल बिगाड़ देते हैं हार्मोन का संतुलन। दोस्तों क्या है ना कि काले बादल चाहते ही झमाझम बारिश मूड को पल भर में बदल देती है। कुछ लोगों को चाय के साथ साथ गरम गरम पकौड़े खाने का मन होता है तो कुछ लोगों को भीगने का, लेकिन कई लोगों को मानसून जो डिप्रेशन से घेर लेता है और इसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी कि एसिडी के नाम से जाना गया है। और सबसे ज्यादा इसकी जो शिकार है ना वो महिलाएं होती है। दरअसल मानसून में क्या है ना कि लंबे समय तक आसमान में बादल छाए रहते हैं और हफ्तों तक बारिश होती है और इसका जो असर है वो महिलाओं में पीनियल ग्लैंड पर पड़ता है, जिससे महिलाओं का जो पीरियड है ना वो भी दोस्तों डिस्टर्ब हो सकता है। और कुछ एक और जो महिलाओं में लक्षण होते हैं कि पूरे दिन सोते रहना, दिन भर उदास रहना, लगातार वजन बढ़ना, शरीर में ऊर्जा की कमी और कुछ खाने की इच्छा नहीं होना। तो सभी माताएं बहनें जो दोस्तों यहाँ पर इस बीमारी के बारे में जान लीजिएगा। अगर आपके भी पीरियड्स वगैरह डिस्टर्ब है तो हो सकता है बादलों का असर भी, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के सब ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।